आप सभी का स्वागत है हमारी क्लास में। मैं आ चुका हूँ आपको सिखाने मानसिक योग्यता का ये टॉपिक जो है पैटर्न को पूरा करना। तो सबसे पहले जो हमारा काम होता है वो होता है निर्देश को पढ़ना। जो यहाँ पर निर्देश दिया गया है, दिए गए प्रश्नों में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है। आपका ये रहा प्रश्न चित्र। दाईं ओर दिए चारों उत्तर चित्रों को ध्यानपूर्वक देखिए। ये जो उत्तर चित्र हैं इसको ध्यानपूर्वक देखना है। उनमें से उस आकृति का पता लगाइए जो बिना दिशा परिवर्तन के, एक बात ध्यान देंगे, बिना दिशा परिवर्तन के जो बोला गया है, ये जो आकृतियां जिस प्रकार से बनी हुई हैं उसी प्रकार होनी चाहिए कि प्रश्न चित्र के खाली अंश में इस तरह सही बैठती हो कि प्रश्न चित्र का ढांचा पूर्ण हो जाए। यहाँ पर जो कुछ छूट गया है, आप देख सकते हैं प्रश्न चित्र में कुछ भाग छूट गया है, वह इनमें से उत्तर चित्र में से ले जाकर पूरा करना है। इसके नीचे दिया गया अक्षरांक ही आपका उत्तर होगा। यहाँ पर जो है आपका 1 2 3 4 जो लिखा हुआ है वही आपका सही उत्तर होगा। अक्षर के चारों ओर गोला बनाकर उत्तर दीजिए। बस इसमें से एक उत्तर आपको चूज करना है इन उत्तर आकृतियों में से। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। पहला जो प्रश्न है हमारा ये इस प्रकार से है। यहाँ पर जो आकृति छूटी हुई है, यहाँ पर जो आकृति छूट गई है उसको गौर से देखेंगे। इनमें से कौन सी आकृति सही होगी जो यहाँ पर इस आकृति को पूर्ण करेगी। तो पहली वाली आकृति गलत हो जाएगी, दूसरी वाली आकृति गलत हो जाएगी, तीसरी वाली आकृति भी गलत हो जाएगी। अतः हमारा उत्तर हो जाएगा नंबर चौथा। दूसरी आकृति को देखते हैं। दूसरी आकृति को गौर से देखेंगे, उसके बाद आपको उत्तर आकृतियों को गौर से देखना है और उसमें से सही जवाब बताना है कि इसमें से सही आकृति कौन सी है जो प्रश्न चित्र को पूरा करेगी। तो सबसे पहले प्रश्न चित्र जो है उसको गौर से देखेंगे, एक आकृति को देख लेंगे और जिस प्रकार की आकृति है उसी प्रकार की आकृति आपको बनानी है। तो इसमें से आपका उत्तर हो जाएगा, पहला वाला गलत हो जाएगा, दूसरा वाला भी गलत हो जाएगा क्योंकि दिशा परिवर्तन नहीं करना है, तीसरा वाला आपका गलत हो जाएगा और आपका सही उत्तर होगा नंबर चौथा। नंबर तीसरा देखते हैं। नंबर तीसरा में जिस प्रकार की आकृति बनी हुई है उस आकृति को अगर पूरा करते हैं तो इस प्रकार की आकृति सबसे पहले होगी, उसके बाद इस प्रकार की आकृति होगी, उसके बाद ऊपर में एक इस प्रकार की आकृति और बनेगी। तो इस प्रकार की आकृति कहाँ पर बन रही है उसको देखेंगे बिना दिशा परिवर्तन के या फिर उसको बिना घुमाए। तो उस प्रकार की आकृति कहाँ पर दिख सकती है, कहाँ पर हो सकती है, सबसे पहले देखेंगे। तो पहली वाली आकृति गलत हो जाएगी क्योंकि हमको चाहिए ये जो कॉर्नर होते हैं आपको दिख रहा होगा, ये पहला कॉर्नर, दूसरा कॉर्नर और तीसरा कॉर्नर, चौथा कॉर्नर। ये जो आपका कॉर्नर है, जो किनारे हैं, जो कोने हैं, उस कोने के आधार पर देखिए तो आपको कौन सा वाला कोना चाहिए, नंबर तीसरा वाला कोना चाहिए, नंबर तीसरा वाला कोना चाहिए। तो नंबर तीसरे वाले कोने के लिए कौन सी आकृति सही बैठती है, ये जो है पहली वाली नंबर तीसरे वाले कोने के लिए सही नहीं बैठती, अतः ये गलत हो जाएगा। दूसरा वाला जो है वह भी गलत हो जाएगा, तीसरा वाला वह भी गलत हो जाएगा और चौथा वाला होगा आपका सही उत्तर। नंबर चौथा देखते हैं। नंबर चौथा में जो आकृति बनी हुई है यहाँ पर भी आपको चाहिए तीसरे वाले कॉर्नर का उत्तर। तो यहाँ पर आपको चाहिए जिसमें एक गोला होना चाहिए, जो बीच में गोला बनेगा। यहाँ पर अंदर में जो आप देख सकते हैं सर्कल बना हुआ है छोटा छोटा, उसके आधार पर आपको सर्कल वाला चाहिए। तो पहली वाली जो आकृति गलत हो जाएगी, दूसरी वाली आकृति सही हो सकती है, तीसरी वाली आकृति गलत हो जाएगी और चौथी वाली आकृति भी आपकी गलत हो जाएगी। अतः उत्तर होगा हमारा नंबर दूसरा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे ये वाली जो आकृति है आपके नंबर जो 10वां लिखा है वो वाली आकृति, यहाँ पर आपको चाहिए नंबर पहली वाली कॉर्नर का। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहले वाले कॉर्नर का चाहिए आपको। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहली बात खड़ी रहनी चाहिए, जो आकृति दिख रही है वो खड़ी होनी चाहिए। तो उसके आधार पर अगर देखें कौन कौन सी आकृति खड़ी है, तो पहली वाली आकृति खड़ी नहीं है, वो क्षैतिज है। और दूसरी वाली आकृति खड़ी है, हो सकती है उत्तर। तीसरी वाली आकृति खड़ी है, ये भी उत्तर हो सकता है। चौथी वाली आकृति खड़ी है, ये भी उत्तर हो सकता है। अब क्या करना है, अब नीचे यहाँ जो सर्कल में देखेंगे, सर्कल में किस प्रकार की आकृति बनी हुई है, उस आकृति को देखकर हम पता लगाएंगे कि हमारा जो सही उत्तर होगा वह कौन सा हो सकता है। अब इसमें देखते हैं दूसरा, तीसरा और चौथा, इसमें से हमारा सही उत्तर हो सकता है कोई भी। तो इसमें देख सकते हैं कि ये वाला जो भाग है, ये वाले भाग को देखेंगे आप, इस वाला जो बीच में जो भाग है वह कौन सी आकृति को अगर हम लगाते हैं तब वह भाग बनेगा।
उसका आधार पर अगर देखें तो दूसरा वाला अपना हो जाएगा सही हो जाएगा, तीसरा वाला गलत हो जाएगा और चौथा वाला भी गलत हो जाएगा। अतः हमारा उत्तर हो जाएगा नंबर दूसरा। तो इस प्रकार से सारे प्रश्न को हल करना है। अब देखते हैं नंबर 11वां। नंबर 11वां में क्या है, जिस प्रकार की आकृति दी गई है आपको बनाना है तीसरे नंबर कॉर्नर की आकृति। तो इसमें सबसे पहले देख लीजिए इसके अंदर में और कुछ निशान है क्या। सबसे पहले जब भी आप देखेंगे तो ये जो आकृतियां हैं इनको आप छोड़ देंगे, सिर्फ एक आकृति को देखेंगे, एक आकृति को ही आपको देखकर उत्तर बताना है। अगर एक आकृति को आप देखते हैं तो वैसी ही आकृति आपको ढूंढनी है। तो सबसे पहले बताइए इसमें से कौन सी आकृति सही होगी। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही आकृति है जो सही दिख रही है, वो है नंबर चौथा, बाकी तीनों आकृतियाँ गलत हो जाएंगी। अब देखते हैं नंबर 12वां की ओर। इसमें भी आपको तीसरे कॉर्नर की स्थिति पता करनी है, कौन सी आकृति सही है। अब इसमें देखेंगे आप, सबसे पहली बात आप ध्यान देंगे यहाँ पर जो एक कॉर्नर पहली कॉर्नर को देख लीजिए। पहले कॉर्नर में किस प्रकार की आकृति बनी हुई है वैसी ही आकृति इस कॉर्नर के लिए भी आपको चाहिए। तो सबसे पहले बाकी कॉर्नर्स को ध्यान नहीं देंगे, एक पहले नंबर कॉर्नर को आप ध्यान देंगे, वह किस प्रकार की आकृति बनी हुई है उसी प्रकार की आकृति आपको ढूंढ के निकालनी है। तो उसके आधार पर जो आकृति बनेगी वह आकृति होगी नंबर चौथा। बाकी आकृतियां आपको दिख रही होंगी, पहली आकृति नहीं हो सकती, दूसरी आकृति नहीं हो सकती, आपको कंफ्यूज करेगी सिर्फ तीसरी वाली आकृति। ये जो तीसरी वाली आकृति आपको कंफ्यूज कर सकती है। लेकिन आप यहाँ पहले नंबर कॉर्नर पे जब भी देखेंगे तो उसकी स्थिति किस प्रकार से है उसके आधार पर आप अनुमान लगा सकते हैं कि हमारा जो उत्तर होगा वो तीसरा होगा या फिर चौथा होगा। तो उसके आधार पर अगर देखें तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो ऊपर वाला तीर का निशान जो है ऊपर जा रही है और नीचे वाले तीर का निशान वह नीचे जा रही है। तो यहाँ पर जो ऊपर वाला तीर का निशान है वो ऊपर जा रहा है और नीचे वाले तीर का निशान जो है वह नीचे जा रहा है। अतः हमारा उत्तर हो जाएगा नंबर चौथा। अब देखते हैं नंबर 13वां की ओर। नंबर 13वां में भी आपको तीसरे कॉर्नर की स्थिति पता करनी है। तो इसमें देखेंगे सबसे पहली आकृति जो बनी हुई है दोनों तरफ की आकृति होनी चाहिए और साथ ही साथ ये जो आकृति है इस प्रकार की आकृति भी आपके पास होनी चाहिए। तो पहले वाले जो आकृति है उसमें इस प्रकार की स्थिति नहीं है, दूसरे वाली आकृति में भी नहीं है, तीसरे वाली आकृति में मौजूद है और चौथी वाली आकृति पर नहीं है। इस प्रकार से सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। ध्यान से देखिएगा, गौर से देखिएगा तो सारे क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं। हाँ, यहाँ पर आ गया आपका प्रश्न। इसमें देखेंगे किस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं। नंबर 5वां है आपके पास। इसमें भी तीसरे कॉर्नर पे जो स्थिति बनी है वह किस प्रकार से इसमें हम ढूंढ सकते हैं, इसको देखना है। तो इसमें सबसे पहले ध्यान देंगे कि मैंने जैसे कहा था कि इसमें कौन कौन से जो पहले वाले कॉर्नर है, जो आपका पहले वाला कॉर्नर है उसको ध्यान देंगे, उसमें किस किस प्रकार की आकृति बनी हुई है उसके आधार पर आपको जो आकृति मिसिंग है उसको ढूंढ सकते हैं। तो पहली वाली आकृति जो आपकी हो जाएगी गलत हो जाएगी, दूसरी वाली आकृति अगर आप ढूंढेंगे तो वह भी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तीसरी वाली आकृति अगर देखेंगे आप तो वह भी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। अगर इसके आधार पर चौथी वाली आकृति देखते हैं तो वह आकृति आपके सही हो जाएगी। अब देखते हैं नंबर 6वां की ओर। नंबर 6वां में जिस प्रकार की आकृति बनी हुई है सबसे पहले आप ध्यान देंगे कोने में किस प्रकार की आकृति बनी हुई है और सेंटर में किस प्रकार की आकृति बनी हुई है। दो चीज़ होते हैं इसमें, एक कोने की आकृति होती है और एक सेंटर की आकृति होती है। तो सेंटर की आकृति के लिए सबसे पहले ध्यान देंगे सेंटर की आकृति किस प्रकार से होनी चाहिए, वो भी नंबर तीसरे के लिए। तो ये जो है ये नंबर तीसरे के लिए नहीं है, ये नंबर तीसरे के लिए है, ये नंबर तीसरे के लिए नहीं है, ये नंबर तीसरे के लिए नहीं है। अतः हमारा उत्तर हो जाएगा नंबर दूसरा। अब देखते हैं नंबर 7वां। यहाँ पर आपको कॉर्नर नंबर दूसरे के लिए आकृति ढूंढनी है। कॉर्नर नंबर दूसरे के लिए अगर आकृति ढूंढेंगे तो ये जो लाइंस वाली जगह है, लाइंस वाली है, वो आपको ऊपर में होनी चाहिए। तो ऊपर में यहाँ पर देख सकते हैं इन उत्तर आकृतियों में सभी में जो लाइंस हैं वो ऊपर वाली आकृति में है। और साथ ही आपने कॉर्नर को देखा, अभी कॉर्नर के बाद आप सेंटर को देखिए। सेंटर में देखने के बाद आपको दूसरे नंबर पे कॉर्नर पे जो रहती है स्थिति सेंटर वाली, वो स्थिति आपको चाहिए जो पहले नंबर पर नहीं है, दूसरे नंबर पर स्थित है, तीसरे नंबर पर स्थित है, लेकिन चौथे नंबर पर नहीं है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ बीच वाला ये जो आकृति बनी हुई है वह इन दोनों में से किससे मैच खाती है, तो वह मैच कर रही है नंबर तीसरे से। अतः हमारा उत्तर हो जाएगा नंबर तीसरा।
अब देखेंगे इसमें नंबर 8वां क्या कहता है। नंबर 8वां में आपको कॉर्नर नंबर तीसरा का उत्तर चाहिए। इसके लिए कॉर्नर नंबर तीसरा को कौन अच्छे से सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसमें कर रहा है नंबर पहला कर रहा है, नंबर तीसरा कर रहा है, नंबर दूसरा कर रहा है, नंबर तीसरा जो है वह तीसरे कॉर्नर के लिए नहीं है, नंबर चौथा भी तीसरे कॉर्नर के लिए नहीं है। तो आपको ध्यान देंगे जो कॉर्नर बनाएगा वो पहले के लिए बना रहा है कि दूसरे के लिए बना रहा है, तीसरे या फिर चौथे के लिए बना रहा है, तो इन दोनों में से कोई भी एक उत्तर हो सकता है। तो इसमें सही उत्तर अगर आप देखें तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा नंबर पहला। अब 9वां नंबर है। 9वां नंबर में जो आकृति है वो भी आपको तीसरे कॉर्नर के लिए चाहिए। तीसरे कॉर्नर के लिए इसमें सबसे पहले देखें कॉर्नर छांट लेंगे। कॉर्नर वाइज अगर छांटेंगे तो पहली वाली आकृति अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये तीसरे कॉर्नर के लिए नहीं बनी है, ये बनी है, ये चौथी कॉर्नर का है, ये चौथी कॉर्नर का है। ये जो बना हुआ है ये तीसरे कॉर्नर का बना हुआ है ना। कॉर्नर देख लेंगे, अगर कॉर्नर छांटना आपको आ गया, जो किनारा है वो किनारा छांटना अगर आ गया तो आपको बहुत ही सरलता होगी कि इसका उत्तर किस प्रकार से छांट सकते हैं, उत्तर छांटने में बहुत आसानी होगी। तो ये जो कॉर्नर है ये भी चौथे नंबर कॉर्नर के लिए है और ये भी चौथे नंबर कॉर्नर के लिए है। तो यहाँ पर बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा नंबर दूसरा। अब देखते हैं नंबर 14वां। इसमें भी तीसरे नंबर कॉर्नर जो है उसके लिए उत्तर आपको छांटनी है। तो तीसरे नंबर के लिए जो उत्तर आएगा आपका वह हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे इसमें आप, इसमें जो चीज़ है पहला नंबर आपका नहीं होगा, दूसरा जो होगा वो भी नहीं होगा, आपका देखते हैं थोड़ा सा, जो तीसरा वाला है वो भी आपका उत्तर नहीं होगा, चौथा वाला ये आपका सही उत्तर होगा। इस प्रकार से सारे प्रश्न सॉल्व करने हैं। अब देखते हैं नंबर 15वां। नंबर 15वां जो है उसमें भी आपको तीसरे कॉर्नर का उत्तर छांटना है। तो उसमें देख लेते हैं सबसे पहली बात, जो इस प्रकार से एक आकृति आपके पास होनी चाहिए, इस प्रकार की आकृति जो चौथे नंबर कॉर्नर पे दिख रही है आप, या फिर दूसरे नंबर कॉर्नर पे देख लीजिए यहाँ पर जिस प्रकार से दिख रही है, या फिर पहले नंबर कॉर्नर पे देख लीजिए जिस प्रकार की आकृति दिख रही है। सिर्फ एक आकृति को देखेंगे और उसी एक आकृति को आपको ढूंढना है जो तीसरे नंबर कॉर्नर के लिए बनी हो सकता है वह दूसरे कॉर्नर के लिए बनी हो या फिर पहले कॉर्नर के लिए बनी हो, लेकिन आपको सिर्फ देखना है जो तीसरे कॉर्नर के लिए बनी हो, जहां पर आपका प्रश्न चित्र रिक्त है। तो उसके लिए अगर हम देखें तो जो पहली वाली आकृति है वह गलत हो जाएगी, जो दूसरी वाली आकृति है वह भी गलत हो जाएगी, तीसरी वाली आकृति जो है वह भी गलत हो जाएगी। अतः हमारा उत्तर हो जाएगा नंबर चौथा। अब देखते हैं नंबर 16वां की ओर। नंबर 16वां में भी आपको तीसरे कॉर्नर का आंसर चाहिए। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर जो सर्कल, छोटे छोटे सर्कल बने हुए हैं, वो सर्कल जो बने हुए हैं वो अंदर के सर्कल हैं, माने सेंटर के सर्कल हैं वो। तो अपने को क्या चाहिए, नंबर तीसरे कॉर्नर के लिए सर्कल चाहिए, वो भी सेंटर में। तो इसमें ध्यान देंगे क्या यह सेंटर में बनेगा, ये वाला सर्कल नंबर तीसरे के लिए नहीं बनेगा, ये बनता है नंबर पहले के लिए, ये नंबर पहले के लिए है और ये है आपका नंबर तीसरा के लिए। और अगर देखें तो आपको दिख जाएगा ये जो है यह नंबर दूसरा के लिए हो जाएगा और ये जो है आपका नंबर चौथा के लिए हो जाएगा। हमको चाहिए नंबर तीसरा के लिए, अतः हमारा उत्तर हो जाएगा नंबर दूसरा। अब देखते हैं नंबर 17वां को। छांटना कैसे है मैं ये बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल एक एक बात पर गौर करिएगा और करके देखेंगे, बिल्कुल ही करके देखेंगे किस प्रकार से, बिल्कुल एक नंबर भी नहीं चूकना है। जितने भी एग्ज़ाम दिलाएंगे सारे नंबर हमको लेके आना है, इतना ठान के रखना है। अब देखते हैं नंबर 17वां। नंबर 17वां भी आपको तीसरे नंबर कॉर्नर पे जो आंसर है वो चाहिए। तो तीसरे नंबर कॉर्नर का आंसर जो होगा आपका कुछ इस प्रकार से होगा। अगर इसमें से हम छांटे हैं तो देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इसका अपोजिट डायरेक्शन वाला है, अपोजिट वाला है, अपोजिट वाला कौन सा हो जाएगा, नंबर 1 हो जाएगा। तो अपोजिट वाला को देखना है, नंबर 1 को, सिर्फ उसी को देखना है, बाकी चीज़ों को आप ध्यान बिल्कुल मत दो। आप दूसरे को ध्यान मत दो, आप चौथे को ध्यान मत दो। अगर तीसरा वाला आपका उत्तर ढूंढने के लिए बोल रहा है तो आप सिर्फ ध्यान देना है उसके अपोजिट वाला को। उसका अपोजिट है नंबर पहला। नंबर पहले में जिस प्रकार की आकृति है अब बिल्कुल उसी प्रकार की आकृति आपका उत्तर हो जाएगा, बिल्कुल उसी प्रकार की आकृति आपका उत्तर हो जाएगा। तो आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि जो ये बना हुआ है आपका, ये 2 लकीर जो बना हुआ है उसमें अगर देखेंगे तो पहली वाली आकृति गलत हो जाएगी, दूसरी वाली आकृति सही हो सकती है, तीसरी वाली आकृति ये भी सही हो सकती है, चौथी वाली आकृति गलत हो जाएगी। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, इसमें से जो 2 लकीरें हैं उसमें से एक लकीर छोटा है और दूसरा लकीर बड़ा है। तो उसमें से छोटा बड़ा सबसे पहले देखेंगे, एक अंदर की ओर और एक बाहर की ओर। तो बाहर वाली लकीर बड़ी है या फिर अंदर वाली लकीर बड़ी है, तो उसको देखेंगे। तो बाहर वाली लकीर क्या है, बड़ी है, और अंदर वाली लकीर क्या है, छोटी है। तो अंदर वाली लकीर छोटी होनी चाहिए। उसके लिए जो हमारा उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा नंबर दूसरा। नंबर तीसरा हो जाएगा अपना गलत हो जाएगा।
अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं किस प्रकार से बाकी प्रश्न को हम सॉल्व कर सकते हैं। नंबर 18वां, यहाँ पर हम आ चुके हैं नंबर 18वां पर। नंबर 18वां में जो रिक्त जगह है, रिक्त स्थान है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में कौन सी आकृति दिख रही है, आपको उस आकृति को सिर्फ देखनी है और वह किस प्रकार की आकृति है। अगर उस आकृति को आपने देख लिया अच्छी तरीके से तो आपका उत्तर ढूंढने में कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। तो चलिए सबसे पहले ढूंढते हैं उसको। तो उसमें क्या है, एक इस प्रकार की लकीर बन जाएगी, एक इस प्रकार की लकीर बन जाएगी। इस प्रकार की अगर लकीर जिसमें है, कहने का मतलब इसमें देख सकते हैं जिस प्रकार की है, तो उसमें से अगर देख लेंगे हम तो उसमें मिल जाएगा हमारा पहला वाला हो जाएगा गलत, दूसरा वाला हो जाएगा सही, तीसरा हो जाएगा गलत, चौथा हो जाएगा गलत। अतः हमारा उत्तर हो जाएगा नंबर दूसरा। नंबर 19वां को अगर आप देखेंगे गौर से तो इसमें आपको तीसरे कॉर्नर की स्थिति को पता करने के लिए बोला गया है। तो इसमें क्या है, कुछ आकृतियां ऐसी दिखती हैं जो टेढ़ी मेढ़ी दिखेंगी आपको और कुछ कंफ्यूज करने वाली दिखेंगी। तो यहाँ पर सेम स्थिति है कि आपको यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकती है, लेकिन यहाँ पर कैसे बनाना है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर जो आपका पहले कॉर्नर है, आपको पहला कॉर्नर को देखिए, पहले कॉर्नर में जो त्रिभुज की आकृति बनी हुई है इस प्रकार की, उस आकृति को देखेंगे। उसके बाद दूसरे कॉर्नर में ये वाली त्रिभुज की आकृति देखेंगे, है ना। तो तीसरे कॉर्नर में दूसरे कॉर्नर में हो गया। अब तीसरे कॉर्नर पे वह कौन सी स्थिति में बन सकती है, अब सेम डायरेक्शन में नहीं बनेगी, वह बन जाएगी इस वाले डायरेक्शन पे बन जाएगी। अब चौथी आकृति में इस वाले डायरेक्शन पे बनी है, तो आपको ढूंढनी है ये वाली डायरेक्शन पे जो त्रिभुज होगा उस आकृति को ढूंढनी है। तो सबसे पहली वाली आकृति में जो दिख रही है वह आपका राइट हो सकता है, दूसरी वाली आकृति गलत हो जाएगी, तीसरी वाली आकृति गलत हो जाएगी और चौथी वाली जो आकृति है वह सही हो सकती है। अब देखिएगा इसमें जो चित्र बना हुआ है ये आपका हो गया पहला और चौथा। इसको याद रखेंगे, पहला और चौथा को आपने सेलेक्ट किया है। उसके बाद कौन सी आकृति देखनी है, आपको दिख रही होगी इस प्रकार की आकृति, उसके बाद इस प्रकार की आकृति, उसके बाद इस प्रकार की आकृति। तो इसकी आकृति किस प्रकार से बनेगी, इस प्रकार की आकृति बनेगी। अब देखिए इस प्रकार की आकृति किस प्रकार से है, किस आकृति में है, इस प्रकार की आकृति जो है उसके पश्चात आपको ये वाली आकृति दिख जाएगी। उसके आधार पर हमारा जो उत्तर हो जाएगा 1 और 4 में, पहला और चौथा में हमारा जो पहला नंबर हो जाएगा गलत हो जाएगा और हमारा उत्तर होगा नंबर चौथा। इस प्रकार से प्रश्नों को ढूंढना है, उत्तर को ढूंढना है। अब नंबर 20वां में चलते हैं। नंबर 20वां क्या कहता है, इसमें भी आपको तीसरे कॉर्नर की स्थिति पता करनी है, तीसरे कॉर्नर की आकृति पता करनी है। इसमें पता करने के लिए सबसे पहली चीज़ जो है वो क्या है, जो पहली आकृति में बनी हुई है उसी चीज़ को हमें इस चौथी आकृति में ड्रॉ करनी है, बनानी है। अगर हम बनाने में सक्षम हो गए तो हमारी आकृति हमें मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि जो पहली आकृति में बनी हुई है उसको हम चौथी वाली आकृति में बना सकें। तो सबसे पहले इसमें क्या किया है, एक लकीर खींचा है। लकीर खींचने के बाद उसमें क्या किया है, इस प्रकार से बना दिया गया है चित्र। उसके बाद क्या करा है उसने, यहाँ से एक लंबा लकीर खींचा है। लंबा लकीर खींचने के बाद इसने क्या किया है, यहाँ पर एक त्रिभुज बना दिया गया है। तो इस प्रकार की आकृति हमें ढूंढनी है। उसको हम कोशिश करेंगे कि उसको हम ड्रॉ कर सकें। अगर हम ड्रॉ कर देते हैं तो हमारा उत्तर आसानी से मिल जाएगा। तो इस प्रकार की जो खोखली आकृति है इधर एक त्रिभुज की उस आकृति को आप ढूंढेंगे। अगर वह आकृति आपको मिल जाती है नंबर तीसरे के लिए तो आपका वही सही उत्तर होगा। तो नंबर तीसरे के लिए उसमें खोखली आकृति जो है त्रिभुज की ये नहीं है, दूसरी आकृति में भी नहीं है, तीसरी आकृति में आपको दिख रहा होगा ये वाली आकृति है। तो ये तीसरा आकृति हमारा सही हो सकता है। अब चौथी आकृति में देखते हैं, चौथी आकृति भी हमारी गलत हो जाएगी। अतः हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, नंबर तीसरा। नंबर 21वां देखते हैं। 21वां नंबर में क्या है हमारा, इसमें भी तीसरे की स्थिति पता करने के लिए बोला गया है। तो तीसरे की स्थिति पता करने के लिए जो ड्राइंग है उसको, जो पहली वाली आकृति है उसको अपने को क्या करना है, ड्राइंग करनी है, इसमें ड्रॉ करनी है। तो ये वाली आकृति आगे बढ़ जाएगी। आगे बढ़ने के बाद ये जो अर्ध चांद वाली आकृति है यह इसमें बन जाएगी। बनने के बाद ये वाली जो आकृति है आप इसको देख सकते हैं, इसमें एक सर्कल बन जाएगा। तो एक सर्कल चाहिए और अर्धचंद्र वाली आकृति चाहिए आपको। तो वह किस में मिल जाएगी आपको, सबसे पहली बात तो आपको मिल जाएगी उसमें नंबर पहली वाली आकृति में आपको दिख रही होगी। नंबर दूसरी वाली आकृति इसमें अर्धचंद्र नहीं है, अर्धचंद्र नहीं है इसमें। और नंबर तीसरी वाली आकृति में भी नहीं है, नंबर चौथी वाली आकृति में भी नहीं है। अतः हमारा उत्तर हो जाएगा नंबर पहला।
अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं नंबर 28वां की ओर। नंबर 28वां में भी आपको तीसरे कॉर्नर की स्थिति पता करने के लिए बोला गया है। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले जिस प्रकार की आकृति बनी हुई है यहाँ पर पहले कॉर्नर, दूसरा कॉर्नर और चौथा कॉर्नर में, तो तीसरा कॉर्नर भी उसी प्रकार से होगी। कुछ आसान से प्रश्न यहाँ पर आपके सामने भी आ सकते हैं और कुछ कठिन प्रश्न भी आ सकते हैं, जैसे हमने नंबर 19वां में देखा था। तो इसमें ज़्यादा दिक्कत लेने वाली बात नहीं है, ज़्यादा हेडेक लेने वाली बात नहीं है। तो इसमें आपका उत्तर हो जाएगा नंबर पहला। बाकी जो उत्तर होंगे वह क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। अब देखते हैं नंबर 29वां। 29वां में क्या है, जिस प्रकार की आकृति बनी हुई है उसी प्रकार की आकृति आपको क्या करनी है, बना देनी है। और यहाँ पर सबसे पहले ध्यान देंगे जो कॉर्नर में है और सेंटर में और कॉर्नर में दो चीज़ें होती हैं, आपको ध्यान देनी है, एक सेंटर की चीज़ और एक कॉर्नर की चीज़। दोनों की आकृतियाँ किस प्रकार से बनी हुई हैं, तो सबसे पहले अगर हम सेंटर को ढूंढें, तो सबसे पहले अगर सेंटर को ढूंढें तो इसमें एक त्रिभुज की आकृति होनी चाहिए, जो इसमें भी है त्रिभुज की आकृति, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। लेकिन जो कॉर्नर की आकृति है, कॉर्नर की आकृति किस प्रकार से होनी चाहिए, वह चतुर्भुज होनी चाहिए। चतुर्भुज इसमें है बट वो क्या है, एक आयत है, जो कि हमको एक वर्ग चाहिए। तो ये भी गलत, ये भी गलत हो जाएगी। ये वाली तीसरी वाली आकृति सही होगी, चौथी वाली आकृति गलत हो जाएगी। अतः हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, नंबर तीसरा। नंबर 30वां देखते हैं। नंबर 30वां में क्या हुआ है, सबसे पहले जो बनाई है आकृति वह जेड के रूप में है, और यहाँ पर जो आकृति बनाई है दूसरे के लिए एन के रूप में है, और चौथा जो इसका अपोजिट होता है उसमें भी एन है। तो इसका जो अपोजिट हो जाएगा वह भी एक जेड के जैसा ही होगा। तो आपको ढूंढनी है सिर्फ एक जेड की आकृति जो तिरनुमा होनी चाहिए। तो यहाँ पर पहली वाली आकृति आपका गलत हो जाएगा, दूसरी वाली आकृति आपका सही हो सकती है, तीसरी वाली आकृति गलत हो जाएगी और चौथी वाली आकृति आपका गलत हो जाएगा। तो आपका उत्तर हो जाएगा नंबर दूसरा। नंबर 31वां देखते हैं। 31वां नंबर में क्या है, यहाँ पर आपको देखनी है जिस प्रकार की आकृति, यहाँ पर आकृति को क्या करा गया है, बढ़ाया गया है। बढ़ाने के बाद जिस प्रकार की आकृति यहाँ पर बनाई गई है, यहाँ पर आप गौर करेंगे, यहाँ पर इसको आधा कर देंगे, इसको आधा कर देंगे। आधा करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि जो आकृति बनेगी वह किस प्रकार से बनेगी। यहाँ से जिस प्रकार से आपको स्टार्ट करनी है, यहाँ से इस प्रकार से कर दीजिए, यहाँ से इस प्रकार से हो जाएगा। अब इसको इस प्रकार से कर देंगे तो ये वाली आकृति आपको पता चल जाएगी। तो उसके आधार पर हमारा जो उत्तर हो जाएगा, पहला वाला गलत हो जाएगा, दूसरा वाला हमारा सही उत्तर होगा, तीसरा वाला गलत हो जाएगा, चौथा वाला भी गलत हो जाएगा। हमारा उत्तर हो गया नंबर दूसरा। अब बढ़ते हैं आगे। आगे जो प्रश्न है उसको किस प्रकार से हम सॉल्व कर सकते हैं, देखते हैं। कोई ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं आते। अगर आप गौर से देखेंगे, वीडियो में बने रहेंगे तो बिल्कुल ही आपको समझ में आएगा। नंबर 22वां देखते हैं। नंबर 22वां जो है, इसमें एक छोटी सी आकृति, जो यहाँ पर कितना डिवाइड किया गया है, इसको 9 भागों में बांटा गया है। गौर से देखेंगे, 9 भागों में इसको बांटा गया है। 9 भाग का एक भाग आपको पता करने के लिए बोला गया है। तो सबसे पहले देखेंगे इसमें जो कॉलम बने हुए हैं, जो कॉलम बने हुए हैं उसको देखेंगे। कॉलम में है आपका वृत्त है, गुणा का चिन्ह है और एक त्रिभुज है। दूसरे कॉलम में देखेंगे, दूसरे कॉलम में भी आपको गुणा का चिन्ह, वृत्त और त्रिभुज दिखेगा। तीसरे कॉलम में अगर आप देखेंगे तो आपको त्रिभुज दिखेगा, वृत्त दिखेगा, लेकिन गुणा का चिन्ह नहीं है। अतः हमारा उत्तर हो जाएगा गुणा का चिन्ह। तो सबसे पहले देखते हैं कौन सी आकृति में गुणा का चिन्ह है। तो पहली आकृति नहीं होगी, दूसरी आकृति सही होगी, तीसरी आकृति गलत, चौथी आकृति गलत हो जाएगी। इस प्रकार से सारे आंसर आपको मिल जाएंगे। नंबर 23वां देखते हैं। इसमें आपको तीसरे कॉर्नर की स्थिति पता करने के लिए बोला गया है। तो तीसरे कॉर्नर की स्थिति पता करने के लिए आपको देखना पड़ेगा पहले कॉर्नर की स्थिति। पहले कॉर्नर की स्थिति को जस्ट उल्टा कर दीजिए, बन जाएगा आपका तीसरे कॉर्नर की स्थिति। तो तीसरे कॉर्नर की स्थिति के लिए आपको क्या चाहिए, सेंटर वाली ये जगह की आकृति चाहिए और आपको कॉर्नर वाली जगह की आकृति चाहिए। तो कॉर्नर वाली जगह की आकृति के लिए आप सबसे पहले देखेंगे कितनी लाइंस जो गई हैं कॉर्नर पे। 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन गई हैं। आपको 3 लाइन दिखनी चाहिए। आपको 3 लाइन जो गई हैं वह आपके कॉर्नर पे गई हैं। तो 3 लाइन आपको होनी चाहिए और तीसरी वाली आकृति के लिए बनी होनी चाहिए। तीसरी वाली आकृति के लिए पहला बना है, दूसरा बना है और तीसरा नहीं बना, चौथा भी बना है। तो ये 3 आपके पास अभी उत्तर हैं। इसमें से आपको एक सही उत्तर छांटना है। इसको हम इरेज कर देते हैं। अब देखिए, ये वाला आकृति आपका गलत हो गया, बाकी बचे ये वाली दोनों आकृतियाँ, ये आकृति। अब इसके आधार पर हमारा जो सही आकृति होगा, सही उत्तर होगा, वह कौन सा होगा। तो सबसे पहले देखेंगे, अब हमने कॉर्नर देखा, कॉर्नर के बाद हमको देखना है सेंटर को। सेंटर में किस प्रकार की आकृति बनी हुई है, उसके आधार पर हमारा जो उत्तर हो जाएगा नंबर चौथा। यहाँ पर बाकी पहला और दूसरा गलत हो जाएगा। नंबर 24वां देखते हैं। नंबर 24वां में जिस प्रकार की स्थिति बनी हुई है उसमें अगर हम देखें तो जो कॉर्नर वाली तीसरे कॉर्नर की स्थिति होगी वो ये भी है, पहली वाली आकृति, दूसरी वाली आकृति, तीसरी आकृति और चौथी आकृति। इसमें आप देख सकते हैं जो लकीर खींची गई है इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से,
और यहाँ पर जो लकीर खींची जाएगी वह सेंटर से कनेक्टेड है। जो सेंटर है सेंटर से कनेक्टेड है, तो हमको भी वही लकीर चाहिए जो सेंटर से कनेक्टेड होना चाहिए। तो पहली वाली आकृति में सेंटर से कनेक्टेड नहीं है, दूसरी वाली आकृति में सेंटर से कनेक्टेड है, तीसरी वाली आकृति सेंटर से कनेक्टेड है, लेकिन चौथी वाली आकृति में सेंटर से कनेक्टेड नहीं है। तो इन दोनों में से हमें एक सही उत्तर छांटना है। तो इसमें कुछ आपको दिख रहा होगा, कुछ अंतर दिख रहा होगा। ये वाली जो आकृति है इसमें जो लकीर इस प्रकार से खींची गई है वह कुछ मुड़ी हुई है, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा नंबर दूसरा। अब आगे बढ़ते हैं नंबर 32वां की ओर। नंबर 32वां क्या कहता है, इसमें जो इस प्रकार की आकृति बनी हुई है वो सेंटर की आकृति को देखेंगे और बाहरी वाली आकृति को देखेंगे। दो प्रकार की आकृतियां आपको देखनी है। तो सेंटर की आकृति के आधार पर अगर हम देखें तो पहली वाली आकृति, दूसरी वाली आकृति, तीसरी वाली आकृति सही होगी, लेकिन चौथी वाली आकृति गलत हो जाएगी। अब बाहरी आकृति को देखते हैं, तो बाहरी आकृति के आधार पर पहली वाली आकृति हमारा सही होगा, दूसरी वाली आकृति गलत हो जाएगी, तीसरी वाली आकृति भी गलत हो जाएगी। नंबर 33वां देखते हैं। नंबर 33वां में क्या करना है, जिस प्रकार की आकृति बनी हुई है उसी प्रकार की आकृति हमें भी बना लेनी है। यह इस प्रकार की बन जाएगी, इस प्रकार की हो जाएगी, और जो बन जाएगी इस प्रकार की हो जाएगी। अब इस प्रकार की आकृति जहाँ कहीं भी आपको दिखे वही हमारा सही उत्तर होगा। पहला वाला उत्तर गलत हो जाएगा, दूसरा वाला गलत हो जाएगा, और तीसरा वाला सही होगा, चौथा वाला गलत हो जाएगा। नंबर 34वां देखते हैं। नंबर 34वां में आपको क्या है, दिख रहा होगा आपकी आकृति। इसको भी जिस प्रकार से आकृति चौथा बना हुआ है उसी प्रकार की आकृति आपको ढूंढनी है, वो भी नंबर तीसरे कॉर्नर के लिए। तो ये पहली वाली आकृति जो बनी हुई है नंबर तीसरे कॉर्नर के लिए नहीं बनी है, दूसरी वाली गलत हो जाएगी, तीसरी वाली सही होगी, चौथी वाली गलत हो जाएगी। अतः उत्तर होगा हमारा नंबर तीसरा। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कौन कौन से प्रश्न और हैं जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर है नंबर 25वां। नंबर 25वां में जो है इस प्रकार के, इसमें यहाँ पर कॉर्नर में आप देख सकते हैं, जो कॉर्नर है आपका, यहाँ पर धन का चिन्ह है, यहाँ पर गुना का चिन्ह है, यहाँ पर गुना का चिन्ह है। अपोजिट डायरेक्शन में गुना का चिन्ह है तो अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर धन का चिन्ह भी आएगा। तो धन का चिन्ह जहाँ पर है वहाँ पर वही आपका सही उत्तर होगा। तो पहली वाली आकृति गलत हो जाएगी, दूसरी वाली आकृति गलत हो जाएगी, तीसरी वाली आकृति सही होगी, चौथी वाली आकृति गलत हो जाएगी। नंबर 26वां देखते हैं। नंबर 26वां में जिस प्रकार की आकृति बनी हुई है वो तीसरे कॉर्नर की होनी चाहिए। तीसरे कॉर्नर के लिए पहली वाली आकृति नहीं है, दूसरी वाली आकृति नहीं है, तीसरी वाली आकृति भी नहीं है, चौथी वाली आकृति सही होगी। अब देखते हैं नंबर 27वां। इसमें आपको ढूंढनी है दूसरे कॉर्नर के लिए। तो दूसरे कॉर्नर के लिए जो आकृति है पहली वाली नहीं है, दूसरी वाली सही आकृति है, तीसरी वाली आकृति गलत हो जाएगी और चौथी वाली आकृति गलत हो जाएगी। नंबर 35वां देखते हैं। 35वां नंबर में आपको तीसरे कॉर्नर के लिए आकृति ढूंढना है, सही उत्तर ढूंढना है। तो उसके लिए जो आपकी आकृति हो जाएगी वो पहली वाली आकृति गलत हो जाएगी, दूसरी वाली आकृति सही हो सकती है, तीसरी वाली आकृति गलत हो जाएगी, चौथी वाली आकृति गलत हो जाएगी। नंबर 36वां देखते हैं। नंबर 36वां में जिस प्रकार की आकृति है पहली वाली आकृति गलत हो जाएगी, दूसरी वाली आकृति सही होगी, तीसरी वाली आकृति गलत हो जाएगी, चौथी वाली आकृति गलत हो जाएगी। नंबर 37वां देखते हैं। नंबर 37वां में अगर हम देखें तो पहली वाली आकृति गलत हो जाएगी, दूसरी वाली आकृति सही होगी, तीसरी वाली आकृति गलत हो जाएगी, चौथी वाली आकृति गलत हो जाएगी। आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। नंबर 38वां यहाँ पर आपका, यहाँ पर अगर देखें तो हमको ढूंढना है कॉर्नर चौथा के लिए। तो कॉर्नर चौथा के लिए जिस प्रकार की वैसी ही दिखने वाली आकृति यहाँ पर है, पहले कॉर्नर पे, दूसरे कॉर्नर पे, तीसरे कॉर्नर पे और चौथे कॉर्नर पे। तो यहाँ पर सबसे पहले ढूंढ सकते हैं, पहली वाली आकृति गलत हो जाएगी, दूसरी वाली आकृति भी गलत है, तीसरी वाली आकृति सही होगी, चौथी वाली आकृति गलत हो जाएगी। नंबर 39वां देखते हैं। नंबर 39वां के आधार पर जो तीसरी वाली कॉर्नर की स्थिति बनेगी वह पहली वाली आकृति सही होगी, दूसरी वाली आकृति गलत हो जाएगी, तीसरी वाली आकृति गलत हो जाएगी, चौथी वाली आकृति गलत हो जाएगी। नंबर 40वां देखते हैं। नंबर 40वां के आधार पर पहली वाली आकृति गलत हो जाएगी, दूसरी वाली आकृति गलत हो जाएगी, तीसरी वाली आकृति सही होगी, चौथी वाली आकृति गलत हो जाएगी। नंबर 41वां देखते हैं। नंबर 41वां में जिस प्रकार की आकृति बनी हुई है उसके आधार पर पहली वाली आकृति गलत हो जाएगी, दूसरी वाली आकृति गलत हो जाएगी, तीसरी वाली आकृति गलत हो जाएगी, चौथी वाली आकृति आपका सही आंसर होगा। नंबर 44वां देखते हैं। नंबर 44वां में जिस प्रकार की आकृति बनी हुई है वह नंबर चौथे कॉर्नर के लिए होना चाहिए। जो पहली वाली आकृति गलत है, दूसरी वाली आकृति आपका
सही हो सकता है, तीसरी वाली आकृति आपका गलत है, चौथी वाली आकृति आपका गलत है। अतः हमारा उत्तर हो जाएगा नंबर दूसरा। नंबर 45वां देखते हैं। नंबर 45वां में आपको चाहिए 1 2 3 4। यहाँ पर आपको गिनती दिख रहा होगा, पहले कॉर्नर पे एक सर्कल है, दूसरे कॉर्नर पे 2 सर्कल हैं, तीसरे कॉर्नर पे कितने सर्कल होने चाहिए, और चौथे कॉर्नर पे 4 सर्कल हैं, अतः तीसरे कॉर्नर पे 3 सर्कल होने चाहिए। तो 3 सर्कल वाली जो आकृति दिख रही होगी वही हमारा सही उत्तर होगा। उसके आधार पर पहली वाली आकृति गलत है, दूसरी वाली आकृति ये भी गलत हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर लकीर नहीं है, तीसरी वाली आकृति सही होगी, चौथी वाली आकृति गलत हो जाएगी। नंबर 46वां देखते हैं। 46वां में जिस प्रकार की आकृति ढूंढनी है वह आकृति हो जाएगी, पहली वाली आकृति गलत हो जाएगी, दूसरी वाली आकृति सही हो सकती है, तीसरी वाली आकृति गलत हो जाएगी और चौथी वाली जो आकृति है सही हो सकती है। इन दोनों आकृतियों में आपको देखना है कि सही आकृति कौन सा है। तो आप देखेंगे जो लकीर खींची गई है, यहाँ पर सबसे पहले ध्यान देंगे जो लकीर खींची जाती है इस प्रकार से, वह सेंटर को टच कर रही है कि नहीं कर रही है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो सेंटर को टच नहीं कर रही है। तो इन दोनों आकृतियों में से जो सेंटर को टच नहीं कर रही होगी जो लकीर, वही हमारी सही उत्तर आकृति होगी। तो ध्यान देंगे उसमें जो सेंटर को टच नहीं कर रही है वो आकृति है नंबर चौथा। अतः नंबर दूसरा गलत हो जाएगा और उत्तर हो जाएगा हमारा नंबर चौथा। देखते हैं नंबर 47वां को। 47वां में देखेंगे आपको तीसरे कॉर्नर की स्थिति चाहिए, लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात एक ये है कि पहले कॉर्नर की स्थिति और चौथे कॉर्नर की स्थिति सेम लग रही है, और यहाँ पर एक डिफरेंट टाइप का जो आकृति आपको दिया गया है नंबर दूसरे कॉर्नर पे। तो दूसरे कॉर्नर पे जिस प्रकार की आकृति दी गई है उसी प्रकार की आकृति आपको नंबर तीसरे कॉर्नर पे चाहिए होगी। तो उसके लिए उसके आधार पर जो आकृति हो जाएगी पहली नंबर की वह गलत हो जाएगी, दूसरी आकृति वह भी गलत हो जाएगी, तीसरी आकृति सही होगी और चौथी आकृति गलत हो जाएगी। इस प्रकार से सारे प्रश्न आपको सॉल्व कर लेने हैं, बिल्कुल भी हेडेक नहीं लेना है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कितने प्रश्न और बचे। यहाँ पर कुछ प्रश्न और हैं जो आपको सॉल्व करने हैं, वीडियो में बने रहें बिल्कुल। यहाँ पर जो है आपका प्रश्न है नंबर 42वां जो है, यहाँ पर जो पहला यहाँ पर जो आकृति दिख रही है आपको, इसमें आपको ढूंढना है दूसरे नंबर कॉर्नर की स्थिति पता करनी है। दूसरे नंबर कॉर्नर की स्थिति पता करने के लिए जो पहली वाली आकृति है वह सही ठीक बैठेगी, दूसरी वाली आकृति गलत हो जाएगी, तीसरी वाली आकृति गलत हो जाएगी, चौथी वाली आकृति गलत हो जाएगी। नंबर 43वां देखते हैं। इसके लिए आपको सेंटर की जो स्थिति आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है उसके आधार पर आपको पता करना होगा। उसके आधार पर पहली वाली आकृति गलत हो जाएगी, दूसरी वाली आकृति गलत हो जाएगी, तीसरी वाली आकृति सही होगी, चौथी वाली आकृति गलत हो जाएगी। अतः हमारा उत्तर हो जाएगा नंबर तीसरा। अब देखते हैं नंबर 48वां वाला प्रश्न। नंबर 48वां में जिस प्रकार का प्रश्न यहाँ पर मौजूद है, आप देखेंगे ये जो कॉलम बना हुआ है इसमें पहले की स्थिति और चौथे की स्थिति समान है, अतः जो हमारा उत्तर हो जाएगा दूसरे की स्थिति और तीसरे की स्थिति वह भी समान हो जाएगी। तो दूसरी वाली आकृति में जिस प्रकार की आकृति बनी हुई है उसी प्रकार की आकृति तीसरे कॉर्नर पे भी बन जाएगी। उसके आधार पर हमारा जो पहला वाला उत्तर है वह सही हो जाएगा, दूसरी वाली गलत हो जाएगी, तीसरी वाली गलत हो जाएगी, चौथी वाली भी गलत हो जाएगी। नंबर 49वां देखते हैं। इसमें जिस प्रकार की आकृति बनी हुई है आप देख सकते हैं, तो इसके आधार पर जो उत्तर हो जाएगा पहली वाली गलत हो जाएगी, दूसरी वाली सही हो सकती है, तीसरी वाली गलत हो जाएगी और चौथी वाली गलत हो जाएगी। नंबर 50वां में देखते हैं। नंबर 50वां में जिस प्रकार की आकृति ढूंढने के लिए कहा गया है, तीसरे कॉर्नर की स्थिति ढूंढने के लिए आपको कहा गया है, तो यहाँ पर सिर्फ आपको चाहिए एक त्रिभुज की आकृति इस प्रकार से, और यहाँ पर एक आकृति इस प्रकार से होनी चाहिए, बस यही आकृति आपको चाहिए। उसके आधार पर पहली नंबर की आकृति गलत हो जाएगी, दूसरी आकृति सही हो सकती है, तीसरी आकृति गलत हो जाएगी, चौथी आकृति गलत हो जाएगी। तो यहाँ तक आखिर तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और जो सब्सक्राइब कर लिए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही लाइक करते हुए चलें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।